बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा जी अमर रहे। असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सरस्वती महाभागे भित्तिका मनोलोचने विश्वरूपे विशाक्षे भित्तंगे नमस्ते। ओम नमः शिवाय शांताय कारणतः निर्दयामि चात्मानं स्तम परमेश्वरः श्रीनाथ अनोखीनाथ अभेद परमात्मे तथापि मम सर्वस्य रामचंद्र कमलोचने। आज वनवासी कल्याण समिति के इसी अवसर में हम लोग यहाँ सब आए हैं। मैं माता जी के मेरा नमन भेजता हूँ। सामूल बाबू, गोयल बाबू और जो सब यहाँ आए, शामरोज की वाइफ आए, कन्या आए और बहुत सारी लेडीज में देखता हूँ। सबके मेरा शुभेच्छा बधाई दे रहा हूँ। और जो भी यहाँ वेलविशर्स एडमायर्स आए उसको भी मैं बधाई दे रहा हूँ। और हमारे साथ तुलानंद जी आए, उसके लिए लाभ देते हो। यहाँ जो स्टूडेंट्स आए बड़े अच्छा लगता है देखने, सबको मेरे भेजता हूँ। आज हम लोग यहाँ आए वनवासी कल्याण समिति आश्रम के एक नया गार्डन बिरसा मुंडा पार्क इनॉग्रेशन, उसी अवसर में हम लोग घूमे और सिद्धू का आनंद उसको हम लोग माला चढ़ाए और उधर जाके बहुत ही अच्छा दिखा। जो ये काम में किया, मैं सबको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और सबके प्यार दे रहा हूँ। इसी सुंदर प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग जानते हैं, मैं तो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रामकृष्ण मिशन। आप जानते हैं जे हमारे रामकृष्ण देव और साधु की शरण नटल थे, अवतार भी थे। एक छोटी छोटी लीला या वर्ल्ड में दिखाया। अभी भी सबको इंस्पिरेशन दिलाते हैं। उसका एक इवेंट हुआ दक्षिणेश्वर उसी भाग में, केशव चंद्र सेन और बड़ा सब आदमी ठाकुर जी के पास आए। घर एकदम गैदर्ड थे। अचानक ठाकुर जी बोले, तुम लोग क्या कहते हैं? नामे रुचि जीवे दया वैष्णव पूजन। वो वैष्णव की एक प्रवचन है। तो जीवे दया, जीव कौन जीव है? नहीं, तुम सब कीटाणु को जीव है, आदमी है, तुम क्यों जीव कहते हो? जीव, मैन इज नॉट मैन, जीव, वोमन इज नॉट वोमन। ये पार्वती है। तो ये स्वामी विवेकानंद, उसका नरेंद्रनाथ थे, वो बाहर आके बोले, आज एक नया वर्ड्स में सुने, नया प्रवचन में सुने। एक दिन भगवान दिन देने तो मैं इसी वर्ल्ड में प्रचार करूंगा। हम लोग जानते हैं स्वामी जी जो रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा किया है, ये नॉट ओनली ये फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसके मोटिव भी बहुत ही अच्छा है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली है। अभी यहाँ स्टूडेंट भी आए हैं। स्टूडेंट यहाँ 18 स्टूडेंट रहते हैं। अभी छुट्टी चलते हैं और सब घर गए।
हमारे इंस्टीट्यूट में वो भी हमारे स्टूडेंट्स सब है, करीब करीब 14 स्टूडेंट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन हमारे इतना प्रोविजन नहीं है वो स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा रखने। तो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए 2-4 बात करता हुआ और इधर जो मेरे से उधर 2-4 बात तो क्या मैं खत्म कर दूंगा। स्टूडेंट्स लाइफ नॉट फॉर एंजॉयमेंट, वो जीवन इतने तैयार करने पड़ेगा। छात्राणाम अध्ययन तपो, कितना कितना ज्ञान इसी अवसर में जान लेना पड़ेगा। हम लोग बचपन में जब थे एक बंगाली वर्ड हम लोग सुनते थे, लेखा पढ़ा कॉलेज गाड़ी घोड़ा चले से। हम पर गांव में जा जन्म लिया तो सुनते हैं लेखा पढ़ा कॉलेज, तो लेखा पढ़ा करना ही है, गाड़ी घोड़ा चढ़ने हैं। अच्छा वाह बोल तो तुम्हारे फर्स्ट मोटिव वैसे ही है, तुम्हारे ज्ञान अर्जन। ज्ञान नॉट ओनली किताब में है, ज्ञान बाहर में है, बाहर में। और यहाँ हम लोग देखते हैं छात्राणाम अध्ययन तपो के बाद शरीरम आद्यम खलु धर्म साधना। शरीर अच्छा, स्वामी जी कहा कि आशिष्ट वरिष्ठ दरिष्ठ मेधावी लड़का मेरे पास लेके आओ, 1000 लड़का लेके आओ, लड़के लेके आओ। ये स्वामी जी तो लड़का के लिए रामकृष्ण मठ बेलूर मठ बनाया और उसी के इंस्पिरेशन में शारदा मठ एक दक्षिणेश्वर में आज तो बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में छा गए हैं। तो शरीर मध्यम, शरीर ठीक से शरीर नहीं तो दुर्बल शरीर, अक्षम शरीर, जीर्ण शरीर कोई भी काम में नहीं आ जाना। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू प्रैक्टिस। घर में ज्यादा से ज्यादा रहने जरूरी नहीं है। आउटडोर गेम्स है, इंडोर गेम्स है, यहाँ भी लड़का भी बहुत सुविधा मिला। हमारे आदमी कुछ दिन पहले एक टेबल टेनिस बोर्ड भेजे, मैं भी बोले हमारे प्रकाश महाराज के एक क्रिकेट ग्राउंड बनाओ, हम लोग नेट प्रैक्टिस करोगे क्रिकेट और बच्चा भी तो खेल में मुझे बहुत पसंद करते हैं, जरूरी है, जरूरी है। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं, देखो मैं 2 दिन पहले सुने हैं, हमारे भी पिता थे माता थे, ज्यादा से ज्यादा मैं जब तो नहीं लिया, हमारे और सब दादा थे भाई थे और सब, मैं तो बचपन में चला है। लेकिन पिता माता पेरेंट्स ये देवता है, तुमको बड़ा होने के फर्स्ट नीड यू हैव टू रिस्पेक्ट योर फादर्स एंड मदर। ये तुम्हारी फ्रेंड है, ये तुम्हारा फिलोसोफर है, ये तुम्हारा गाइड है। प्लीज रिमेम्बर ऑलवेज keep in good contact with them. Sometimes you have to serve them. हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि पितृदेव भव मातृदेव भव, आचार्य जो टीचर्स, you have to give respect nicely to them. Not only that, स्वामी जी included दरिद्र देव भव, मूर्ख देव भव, अज्ञानी देव भव। आज हमारे मिशन इंडिया में 230 तक है और 24-30 कंट्री में छा गए। ये स्वामी जी के चिंतन से, देखो नेताजी सुभाष, गांधी जी, और कितना आदमी सब हमारे देश के लव और रिस्पेक्ट करते हैं। तो स्वामी जी के स्वामी जी लंदन के जनरल मैन, आज वर्ल्ड में आज इंडिया में सभी लोग स्वामी विवेकानंद नॉट फॉर रामकृष्ण मिशन, ये फॉर यूनिवर्सल। एक दो स्टोरी उसके लिए मैं बात करूंगा। तो हमारे स्वामी जी बनाया कि क्या के बेंगोली कोटेशन बनाया है, बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार झाड़ी को तारा खुलेছে ঈশ্বর, जीवे प्रेम करे যেই জন সেই জন প্রেমিক শিষ্য। आज कितना कंप्यूटर सेंटर है, कितना कॉलेज है, हॉस्पिटल है। हमारे ब्रत क्या है, आत्माना मोक्षार्थम जगदिताय फॉर ऑल। आत्मा, who am I, have to know and solve for the world। इसी वर्ल्ड में हमारे कुछ तो करना पड़ेगा। स्वामी जी और क्या बोले, वर्क इज वर्कशिप। जब तक बचपन में आप सब जानते हैं, जब तक बचपन में मैं बेलूर मठ गए ना,
देखता हूँ कि जो ब्रह्मचारी क्लीनिंग करते हैं इतना इतना प्यार से मेडिटेशन के काम करते हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा। बाद में स्वामी जी की किताब पढ़े, स्वामी जी की किताब पढ़े, तुम जहाँ है उसके ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा डेवलपमेंट रह जाएगा, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली सब। तो टाइम हो गया, तो दो चार बात शब्द उच्चार करके मैं खत्म करूँ। स्वामी जी क्या, मैन मेकिंग इज माय मिशन। यहाँ जो आचार्य जो लोग हैं ये हमारे सबको यही है, हम लोग मैन मेकिंग करने वाले, मैन मानुष तैयारी करे, ये हमारा धर्म है। स्वामी जी कहते थे हैव फेथ इन योरसेल्फ, ऑल पावर इज इन यू, बी कॉन्शियस एंड ब्रिंग इट आउट। दो इंसिडेंट स्वामी जी मैं बताऊंगा। एक इंसिडेंट देखो, बचपन में हम लोग थे, हमारा खेला क्या है, हमारा खेला है फुटबॉल, क्रिकेट, वॉली, बैडमिंटन। लेकिन स्वामी जी का खेला क्या था? स्वामी जी का खेला था मेडिटेशन। मेडिटेशन पावर आ जाएगा, स्ट्रेंथ तब आ जाएगा, तुमको टोटली चेंज कर देगा। कभी कभी डॉक्टर ने आजकल कहते हैं कि ये मैं मेडिसिन के काम नहीं होता है तो मेडिटेशन कर। मेडिटेशन इज वेरी मच नेसेसरी। एक मेडिटेशन के बारे में बोले और स्वामी जी के बात लेके बहुत सारी लेखा आ गए। एक तो बोले गीता पढ़ाচ্ছে आगे फुटबल खेला ভালো। The English is we shall be never to be heaven through football than through the Gita. स्वामी जी बोले arise, awake and stop not till the power is it. Pray to God. Always Almighty God में pray करूँगा, definitely you will get inspiration everything. और दो और एक इंसिडेंट स्वामी जी के बारे में बताऊंगा। देखिए स्वामी जी की लाइफ पढ़ना ही जरूरी है और एवरीथिंग विल बी देयर। स्वामी जी पेड़ में चढ़ना पसंद करते हैं। एक फ्लावर है चंपा, सर में चंपा, बहुत ही अच्छा फूल, गोल्डन कलर। तो बचपन में वो गाछ में चढ़ते हैं और वहाँ में ड्रिल करते हैं, पाए ऊपर रखते हैं और फुल बॉडी। तो अचानक गोल्ड मैन आए, वहां देख के ये क्या करते हैं, ये तो पेड़ तो अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या कहे, इसलिए खास पेड़ में ब्रह्मदेव क्यों है, तुम्हारा होता का कारण वही हो जाएगा। सब नाम आ जाओ गेट डाउन। तो सभी गेट डाउन। स्वामी नारायण गेट डाउन गया। वो भी बात में बोले देखो हम लोग कितना दिन से पेड़ में चढ़ते हैं, कोई ब्रह्मदेव तो देखा नहीं। वो फिर काश में पेड़ में चढ़े। तो have to think everything have to think again and again. So सावल बाबू और जो आदमी इसी अवसर में यहाँ आए, मैं भी बहुत ही खुश हो गया। और देखिए लाइफ हमारे आज है और टाइम 10 मिनट से बाद में नहीं रहेगी। हमारे जो we have to think our present and future generation बहुत ही काम हमारे इसी देश में करना जरूरी है। जो कुछ है जो करना ही पड़ेगा। तो मैं इसी बताते मेरा वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताना पड़ेगा, बिल्डिंग होना आज बहुत ही सख्त नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, ये तो जरूरी है। तो जो लोग यहाँ आएंगे, बेटा 18 स्टूडेंट्स यहाँ हैं, वो आके देखेंगे खेल में थोड़ा न्यू इंस्ट्रूमेंट एस्टैब्लिश हुआ। और मैं पीछे भी गए थे, स्नान घर, वॉशरूम एंड अदर साइड। आई रियली वेरी हैप्पी टू सी। हम लोग को ये स्वामी जी और एक बात बोले, एक अमेरिकन लेडी स्वामी जी को बोले, स्वामी जी आपके लिए मैं क्या करूं? स्वामी जी क्या बताएं? स्वामी जी कुछ नहीं, लव इंडिया, इतना प्यारा कंट्री हमारे इंडिया, यू हैव टू लव, व्हाट नॉट वी हैव। स्वामी जी पता है इंडिया विल रेस दैट, इंडिया विल रेस क्या? ये साइंस का टेक्नोलॉजी का
ये सब मिला के रिलीजन अच्छा मानव, अच्छा लड़की, अच्छा युवती तैयार करेंगे। और क्या, और साइंस विस्तार करेंगे, कालखाना और भोगों के उपकरण दे देंगे। मैं सबको प्यार देते हैं, मैं सभी की रेस्पेक्ट करता हूँ, बादशाह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं भी बहुत खुश हो गए। मैं सुने हैं यहाँ आदिवासी आश्रम है, ये भी बहुत काम करते हैं। मैं परम पिता दुर्गा माता, सीता माता सबके पास प्रेयर करता हूँ, इसी प्रतिष्ठान अच्छा से अच्छा चले। और जो लोग ये काम में आए, देखिए काम करने ना भगवान दिए है। कुछ टाइम पहले मैं कुछ आदमी यहाँ बोले एक अच्छा वेल मिला, बहुत ही अच्छा पानी, भगवान उसी के ही आशीर्वाद करते हैं जो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण शरणमस्ते। ओम शांति। राम राम, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित बाल उद्योग के उद्घाटन समारोह में आप सभी के उपस्थित हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। आज का यह अवसर केवल एक कार्यक्रम की शुरुआत नहीं है, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की एक सुंदर और सार्थक पहल है। बाल उद्योग बच्चों के विकास, आत्मविश्वास, रचनात्मक अनुशासन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे प्रयास बच्चों को सांस्कृतिक सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य और आशीर्वाद की बात है कि आज के इस शुभ अवसर में हमारे मुख्य अतिथि श्री स्वामी जी ओंकारानंद मन जी रामकृष्ण मिशन से अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। स्वामी जी का सेवा और समाज कल्याण के प्रति समर्पित जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम गेस्ट ऑफ ऑनर आज के हमारे विशेष अतिथि सन्यासिनी सच्चिदानंद माई जी प्रणव कन्या आश्रम से का भी मैं विशेष सम्मान आदर के साथ स्वागत करता हूँ। आपका स्नेह, आशीर्वाद और बच्चे के संस्कार एवं शिक्षा के प्रति आपका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर समाज सेवा और परोपकार की भावना से जुड़े हमारे सामान्य अतिथि श्री श्यामल चौधरी जी, जिसको मैं प्यार से श्यामल दा भी कहता हूँ, का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारे शहर के प्रसिद्ध और वरिष्ठ उद्योगपति है, जिन्होंने बच्चों और प्रकृति के लिए बहुत सुंदर पहल की शुरुआत की है। बच्चों के पार्क का निर्माण विचार सबसे पहले उन्होंने दिया और उसे साकार करने में अपना समय, ऊर्जा और सहयोग पूरी निष्ठा से दिया। बच्चों के मनोरंजन और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पार्क में कई प्रकार के झूले और खेल सामग्री जैसे शीशॉ, स्लाइड, स्विंग इत्यादि भी लगवाए, ताकि बच्चे खेलते हुए आनंद के साथ शारीरिक विकास भी कर सके। इतना ही नहीं, हमारे आश्रम में लंबे समय से पानी की बहुत किल्लत चल रही थी, समस्या थी। इस समाधान को दूर करने के लिए उन्होंने एक कुआं का निर्माण भी करवाया है, जो भविष्य में आश्रम के लिए बहुत महत्व सिद्ध होगा। मेरी एक छोटी सी घटना याद आ गई मुझे को पढ़ते पढ़ते। मेरा ये मानना है कि श्यामल दा और हमारे ऊपर परमात्मा की बड़ी असीम कृपा रही है। मैं छोटी सी घटना बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। करीब 3-4 साल पहले हमारे यहाँ आश्रम में पानी की बड़ी किल्लत हुई, और जैसे आप जानते हैं कि हमें हमेशा धन की समस्या रही है, प्रभाव रहा है कि पूरा आश्रम डोनेशन पर चलता है।
हमने हरि जी से कहा, जो कि हमारे यहाँ के देखभाल करते हैं, कि हम क्यों ना म्यूनसिपल को अप्रोच करें और उनसे आग्रह करें कि एक वेलफेयर बोरिंग यहाँ खुलवा दें। हम लोग ने अपने प्रयास से म्यूनसिपल बोर्ड में अप्रोच किया। उन्होंने अपने इंजीनियर को भेजा, उन्होंने कोशिश भी किया, 4-5 जगह उन्होंने बोरिंग किया, बाकी दुर्भाग्यवश उसमें पानी नहीं मिला। मैंने श्यामलदा से कहा कि पानी की बड़ी किल्लत है, तो उन्होंने तुरंत जो कुआं खोदने वाले लोगों को भेजा और परमात्मा की कृपा देखिए कि उन्होंने जब सर्वे किया, जैसे उन्होंने उस जगह गड्ढा खोदा, 2-3 फीट में एकदम शुद्ध पानी आया। इसलिए मैं बोलता हूँ परमात्मा की असीम कृपा श्यामलदा के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी है, क्योंकि जो मनुष्य अच्छा काम करता है, दिल से सेवा करता है, परमात्मा हमेशा उसका साथ देता है। कुआं नहीं खुदवाए, बल्कि उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे पार्क के चारों ओर फेंसिंग भी करवाया, जिससे किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो और बच्चे सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से खेल सके। सभी लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने 4 बाथरूम का भी निर्माण कराया। उनके विशेष प्रयासों से कराया गया समाज, बच्चों और प्रकृति के प्रति उनका समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक और प्रशंसनीय है। मैं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों, शिक्षकों, सहयोगियों, स्वयं सेविका एवं प्रतिनिधियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस श्रेष्ठ पहल को अपना समर्थन और स्नेह दिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि बाल उद्योग बच्चों के जीवन में नई प्रेरणा एवं अवसर और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं परमानन्दं ॐ हेतुके प्रेमघनदिव्यं आचार्यरूपं प्रणमामि। आज इस शुभ अवसर पर उपस्थित होते हुए हमें सिर्फ एक ही याद आता है। कहावत है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। ये जो कहावत है, इसका वर्ड टू वर्ड हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मिस्टर श्यामल चौधरी। आज से 5 साल पहले प्रणव कन्या संघ का रेनोवेशन भी इन्होंने किया था, और सबसे बड़ी समस्या हमारे पोर्ट ब्लेयर में है पानी की, और वो समस्या से हम इतना झेलते थे। हर साल हमारे यहाँ बच्चे अभी 50 थे, पानी का बहुत समस्या होती थी। लेकिन जब श्यामल बाबू को पता चला, उन्होंने हमारे लिए बोरिंग का व्यवस्था कर दिया, और इस बोरिंग में आज ना तो सिर्फ हमारे आश्रम, यहाँ तक कि हमारे जो एरिया में जो लोग रहते थे वो भी ये बोरिंग के पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत समस्या है पानी का। तो पानी का सल्यूशन करना तो बहुत बड़ा चीज़ है। आज वनवासी कल्याण आश्रम में भी उन्होंने पानी का समस्या को दूर करा है। भगवान नहीं मालूम भगवान उनका आसन कहाँ रखेंगे इस वर्ग में, लेकिन इतना जन का आशीर्वाद उनको मिल रहा है और उनका हृदय इतना बड़ा है कि शायद और भी लोग उसमें समा सकते हैं। और हमेशा उनका यही सोच है कि कैसे भला करें, किसका भला करें, अब क्या करें। तो एक खत्म होते होते ही उन्होंने और एक में चांस ले लिया कि यहाँ भी भला करा जाए। तो उनका जो सहयोगी आप लोग जो यहाँ उपस्थित सभी उनका प्रेरणा है, आप सभी उनका मनोबल है, और आपके सहयोगिता से ही भी वो अपना काम को आगे ले जा सकते हैं। तो हमको लगता है कि जो बच्चे यहाँ पे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा आइडियल है
कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, पराई के लिए भी जीना। सिर्फ अपने लिए पैसा इनकम करके अपना नहीं खाना, अपने परिवार को नहीं खिलाना, परंतु सारे दुनिया को देखना, आसपास को देखना, किसको ज़रूरत है उसको भी थोड़ा देना, अपने ही प्रॉफिट से उसको भी खिलाना। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिस्टर श्यामल चौधरी हमारे सामने रखते हैं। बहुत कुछ सीखना है उससे। इतना प्यार उन्होंने हमारे बच्चे को दिया है कि उसका कोई तुलना नहीं है। उसको एक वर्ड शब्द ही नहीं मिलता हमको कुछ बोलने का, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार हमारे बच्चों लोगों को दिया है और इतना ध्यान आज भी रखते हैं। 5 साल पहले उन्होंने रिनोवेशन किया है, लेकिन आज भी वो बच्चों को क्या ज़रूरत है, कैसे रहते हैं, ये पता करने वो दौड़ के आ जाते हैं प्रणाम करने में। तो ऐसे हृदय वाले बहुत ज़रूरी है आजकल दुनिया के स्वार्थी दुनिया में, जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते। आजकल परिवार के बारे में नहीं सोचते। बहुत सारे हमने देखा है, हमारे आश्रम में बहुत सारे केसेस आते हैं कि अपने बच्चे को ही संभाल नहीं सकते, अपने बच्चे का ही ख्याल नहीं रख सकते। जन्म देते हैं, बस वहाँ उनका कर्तव्य खत्म हो जाता है। तो आजकल जो स्वार्थी का दुनिया है, आजकल जो समाज की अवस्था है, इस अवस्था में कि आप लोग जैसे महानुभाव, श्यामल चौधरी जैसे महान आत्मा का एक एग्जाम्पल है कि आगे चल के हम लोग भी जीवन में अगर कुछ कर पाएंगे तो जरूर दूसरों का भी सेवा करेंगे। उसे भी ईश्वर का प्यार मिलता है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ओम शांति शांति शांति। तो राम राम। मैं इससे पहले प्रणव कन्याश्रम में 2-3 बार गया था। उसके बाद और एक बार एक माता जी को मिलने के लिए मौका मिला था। उस समय में गया तो उस समय में पूरा चित्र ही बदल गया। तो बहुत आश्चर्य लगा मुझे, इतना बड़ा एक अच्छा आश्रम बन गया, पूरा एकदम देखने में एक बहुत बड़ा भवन बन गया। तो मैं बहुत लोगों से पूछा कौन बनाया, तो कैसे भी उनको तो मिलना है, प्रणाम करना है, ऐसा मन में निर्णय कर लिया। तो प्रिया जी बताए, श्यामल चौधरी जी है, उन्होंने बनाया। तो कैलेंडर लेके श्यामल जी को मिलने के लिए गया, कैलेंडर दिए। इसके बाद और एक बार बिरसा मुंडा कार्यक्रम, बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रखेंगे ऐसा करके विचार लेके उनको मिले। तो उन्होंने बोले मैं कार्यक्रम में आऊँगा, लेकिन मेरा नाम, मेरा प्रचार नहीं चाहिए, मैं कार्यक्रम तो आऊँगा, ऐसा बोले। तो आप कार्यक्रम में आने से बस हमको आशीर्वाद मिलेगा, आप आइए, ऐसा बोले। तो कार्यक्रम में पूरा आखिरी तक रहे। उसी समय में उनको मन में लगा, उनका मन में हमेशा बच्चों को कुछ करना है, बच्चों का अभी जो स्थिति है भविष्य में ये स्थिति नहीं रहना। ऐसे बच्चों को यही लोग भविष्य में आदर करना, उन लोगों के लिए हेल्प करना है, उन लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए काम करना है, ऐसा तैयार करना उनका, ऐसा बच्चों को तैयार करना उनका मन में है। इसलिए बच्चों को लिए जो भी करना है बच्चों के लिए करूँगा, ऐसा उनके मन में है, ऐसा मुझे लगा है। तो उसी समय में निर्णय कर लिया होगा, लेकिन कोई भी समय होना चाहिए काम करने के लिए भी। 26 जनवरी को मैं उनको बुलाना चाहा था, जी आप आइए, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। तो पहले उन्होंने निर्णय कर लिया, इधर कुछ करना है, ये स्थिति ठीक नहीं है, इसको कुछ करना है, ऐसा मन में निर्णय कर लिया था। मैं बोलते ही तुरंत खुशी से आऊँगा, मैं आऊँगा। स्वीट लेके आए, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन किए। उनका भाषण में ही बोले मैं यहाँ बच्चों के लिए पार्क बनाऊंगा, अच्छा से खेल मैदान बनाऊंगा, ऐसा करके भाषण में ही बोले। तुरंत काम शुरू कर दिया। उसके बाद तो ऐसा व्यक्ति मिलना आश्रम के लिए भी बहुत भाग्य है। और समाज में ऐसा, समाज के लिए दान देना, समाज के लिए कुछ करना है,
मेरा जीवन में समाज कार्य करना है, ऐसा निर्णय बहुत लोगों में कम रहता है। इसलिए ऐसा महान व्यक्ति को मुझे बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस आश्रम का पूरा चित्र ही बदल गया। बहुत सालों से कंपाउंड वॉल बनाना है, रेलिंग बनाना है, बहुत सालों से चल रहा था, ये नहीं हुआ। अभी ऑटोमेटिकली चौधरी जी ऐसा जाके पूरा देखने लगे, नहीं इसको बदलना है, इसको बदलना है, इसको बदलना है। सारा छोटा केवल पार्क से शुरू करके सारा चित्र ही बदल गया, सारा डेवलपमेंट कर दिया। तो ऐसा आश्रम के तरफ से श्यामल चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा उनका मन में हमेशा समाज के लिए कुछ करे, ऐसा प्रेरणा हमेशा मिलते रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। और इस कार्यक्रम को स्वामी जी रामकृष्ण मिशन जी के बड़ा स्वामी जी को मिलने के लिए गए। स्वामी जी भी आने के लिए निर्णय किया है और आए हैं, वो भी हमारे लिए बहुत भाग्य है। और माता जी प्रणव कन्या आश्रम के माता जी को भी मिले, वो भी आना, ये कार्यक्रम में आना बहुत हमारा लिए भाग्य है। और सभी अधिकारी लोग, कार्यकर्ता लोग, सभी को मेरा नाम से प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करूँगा। सबको धन्यवाद। अभी तो हम जो जरूरत होता है, जरूरतमंद होता है, उसी को ही हम पूरा करते हैं। ऐसे कोई कार्य तो मेरा दिमाग में नहीं आता। हम हर जगह में जहाँ पे जो चीज़ जरूरत है, अभी भी हम 8-9 बच्चा को बाहर एजुकेशन दे रहा है, नर्सिंग करा रहा है, तो ये सब जरूरत के हिसाब से हम हमेशा करते हैं सब। अभी जैसे आश्रम में एक बाज दिया हमने इधर के लिए, देखिए एक कोई फंक्शन होता है, इनका पास में एक वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे लोग को इतना खुजली हो जाता है, उनका पास पानी का कोई साधन नहीं है। तो हम सोचा एक बार आके देख के फिर हम सारा चीज़ इनको करके देने का विचार किए। 34 डेज के अंदर में सारा काम हमने किया कंप्लीट। बस वही है, जब कहीं भी कोई चीज़ ज़रूरत लगता है उसी को करता है। कुछ ऐसा प्लान हमारा कभी नहीं रहता हम आगे ये करेंगे, पीछे वो करेंगे। पहले हमारा जो प्रणव कन्या आश्रम है, ये बच्चे लोग को सोशल वेलफेयर का रूल्स के हिसाब से 12 का बाद इनको छोड़ देना पड़ता है। तो वो लोग अब फिर अपना गांव चला जाता है, कदमतला, नींबूतला, दिगलीपुर, जाके फिर शादी कर लेता है। उसका बाद फिर 2-3 साल बाद बच्चा लेके फिर आ जाता है। हस्बैंड छोड़ दिया, उसका बाद में हम एक चीज़ सोचा है, ये बच्चा लोग को थोड़ा एजुकेशन का ज़रूरत है, फिर उनको बाहर पढ़ाना शुरू किया। अभी एक जन इन्फोसिस में काम करता है, 4 बच्चा अपोलो में नर्सिंग करता है। तो 2 बच्चा जब एजुकेशन होकर सर्विस मिलता है तो वो लोग और एक बच्चा को पढ़ाता है। अब वो लोग जो कोई सीए पढ़ रहा है, तो सीए पढ़ के यहाँ आपको अच्छा होटल में हम उनको सीए में दे देते हैं, हमारा ऑफिस में ट्रेनिंग देने का बाद। तो उसका बाद में इन लोग का फ्यूचर जो है पूरा चेंज हो जाता है और उन लोग जाके कदमतला, नींबूतला में शादी नहीं करता है। वो लोग अपना ही बॉय लड़का ढूंढ के शादी करता है और तरीका से जीता है। यही मेरा मोटिव था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है बस।